दुख, दर्द, पीड़ा, शोक, संताप, वेदना, ये सारे शब्द छोटे पड़ गए जब अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए शख्स की बेटी ने रोते हुए कहा कि आप 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, मैं आपको 2 करोड़ दूं, लेकिन प्लीज मेरे पापा को वापस लौटा दो। यह कोई बयान नहीं था, यह टूटे दिल की चीख थी जिसमें एक बेटी का संसार जलकर राख हो चुका था। यह वह चीख थी जो हर संवेदनशील इंसान के दिल में झकझोर कर उसकी आंखों में आंसू दे गई। ये वो लम्हा था जब शब्द भी शर्मिंदा हो गया। इस भावना में दर्द ऐसा था जिससे ना आंसू समझ पाए ना भाषा। यह जब कहती है कि पैसों से पलंग तो खरीद लेंगे लेकिन नींद कहां से लाएंगे, मेरे पापा का यह प्यार कहां से मिलेगा, कैसे सो पाएंगे उस बिस्तर पर जो आपके पैसों से आएंगे। ये एहसास होता है कि यह शब्द नहीं, एक बेटी के दिल में आक्रोश है जो हर उस इंसान को झकझोर रहे हैं जो अपनों की कीमत समझते हैं। इस बेटी के सीने में यह दर्द है जो समुंदर से भी गहरा है और पहाड़ से भी भारी हो गया। उसका दुख, उसकी वेदना आसानी से ये दुख की पराकाष्ठा है। इसके बहते हुए आंसू सीने को चीरकर निकल जा रहे हैं और इस बेटी के शब्दों को सुनकर लग रहा है कि मानो समय ठहर गया हो। पुरी का वह रोता हुआ चेहरा आज भारत की आत्मा पर एक तमाचा था, क्योंकि किसी की जान चली गई और बदले में सहानुभूति के बदले जब केवल मुआवजे का जिक्र रहा, जब जवाबदेही की जगह सिर्फ केवल 1 करोड़ सुनाई पड़ रहा है, तब मानो उस बेटी की चीख चीख कर अपने आंसुओं से कहा है कि क्या एक बाप की बेटी के उस रिश्तों का 1 करोड़ रुपए भर पाएगा। यह 1 करोड़ उसे कैसे एहसास दिला पाएगा कि अब उसका बाप उसकी बेटी को कभी सीने से नहीं लगाएगा। असल में जब जवाबदेही नहीं होती है तो ये बात सच है कि जब तक ये मुआवजा मौत का माहौल उड़ाने जैसा लगता है। बालकुनी को सुनकर यह एहसास होता है जैसे मानो पैसे से जिंदगी खरीदी जा रही है। शर्मनाक है। अहमदाबाद का यह काल का दिन था जब आसमान से मौत बरसी। न सिर्फ 241 जिंदगियां खत्म हो गई बल्कि अनगिनत परिवारों की हंसी, सपने, उम्मीदें जलकर राख हो गई। कोई माँ जो अपने बेटे के लिए टिफिन लेकर हॉस्टल पहुंची थी, अब उसकी यादों में सिर्फ उसका लाल ही रह गया। एक बच्चा जो अपने पिता की उंगली थामे दुनिया देखना सीख रहा था, अब उस खाली हाथ को कैसे समझाए। फाल्कुनी ने कहा कि मेरे पापा को वापस लौटा दो, तो सिर्फ उसकी पुकार नहीं थी, वो हर उस दिल की पुकार थी जो इस त्रासदी में टूट गया है। मुआवजा 1 करोड़ या 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा, सवाल यह है कि ये उस माँ के आंसुओं की कीमत चुका सकता है जो अपने बच्चे की आखिरी हंसी को तरस रही है। क्या ये उस बहन के दर्द को मिटा सकता है जो भाई की राखी को सीने से लगाए रो रही है। ये पैसे शायद जख्मों पर मरहम रख देंगे, लेकिन वो खालीपन, वो सन्नाटा, वो अधूरी कहानियां जिन्हें कौन भरेगा। हम उस पैसों से पलंग तो खरीद लेंगे लेकिन नींद कहां से लाएंगे। जब फाल्कुनी इस बात को कहती है तो इस वाक्य में ही संपूर्ण त्रासदी है। ये कहानी अब सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये उस सोच की भी है जो जिंदगियों की कीमत लगाने की आदत बनाते जाते हैं। कोई पिता जो अपने बच्चों की तस्वीर हमेशा अपने पर्स में रखते हैं, ये अब तस्वीरें ही बनकर रह गई। एक बेटा जिसे चाय की दुकान पर माँ के साथ काम करने के बाद पहली फ्लाइट देखी, अब आसमान से गिरी आग में वह जल चुका है। एक दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी का रंग था, अब वो राख का ढेर बन चुकी है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है जो हर सालों में ऐसी त्रासदी को हादसा कहकर हम दफना देते हैं।
और फाल्गुनी ने जब अपनी बात को रखा, हर आंख नम हो गई। उसकी आवाज में क्रोध था, उसकी आवाज में लाचारी थी, लेकिन सबसे अधिक एक बेटी का प्रेम था। फाल्गुनी सवाल पूछती है कि कोई तो बता दो मेरे पापा की गलती क्या थी, वह इस फ्लाइट में बैठी थी। वह कहती है कि मैं बेटी हूं, मेरे पापा को प्लीज आप वापस लौटा दो। एयर इंडिया पर सवाल खड़े करती है कि क्या मजाक बना रखा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई संवेदना नहीं दे रहा। आप जो पैसे दे रहे हैं वो पैसे नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। रोते हुए फाल्गुनी कहती है कि 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, मैं 2 करोड़ दूंगी, लेकिन मेरे पापा को लौटा दो। क्या पैसों से इंसान खरीदे जा सकते हैं? फाल्गुनी कहती है कि मैं क्या करूंगी पैसों से, उस पैसों से बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। वो सच्चा प्यार जो मेरे पापा देते थे वह कहां से मिलेगा? फाल्गुनी कहती है कि पापा मेरे देशभक्त थे, वो खुद को एयर इंडिया का गौरवशाली यात्री मानते थे। वे अक्सर कहते थे एयर इंडिया पर हमें गर्व है, इस देश की शान है। फाल्गुनी यह भी कहती है कि क्या मिला इस देशभक्ति में, क्या देश ऐसे चलता है? फाल्गुनी कहती है बंद कर दो एयर इंडिया, अगर आप सुरक्षित उड़ाने नहीं उड़ा सकते, आप लोगों की जिंदगी से मजाक नहीं कर सकते, आप लोगों की जिंदगी नहीं छीन सकते, किसी की जान छीनने से बड़ा कुछ नहीं होता। और आज यह जो सब वो कह रही हैं, ये आज सवाल दिल पर लग रहे हैं। ये दर्द की पराकाष्ठा है, बेटी का सवाल है जो पूरी व्यवस्था पर आरोप है। फाल्गुनी की आवाज में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक बेटी का सवाल था जो देश की आत्मा को झकझोर कर रहा था। और यह सवाल जायज भी था कि क्या गलती थी उसके पापा की जो उस फ्लाइट में बैठे थे? क्या एयर इंडिया हमारा गौरव कहने वाले यूं ही राख में मिल जाएंगे? एयर इंडिया की तमाम शिकायतें आ रही, पिछले कई दिनों से ये शिकायतें आ रही हैं। एयर इंडिया में हमने भी सफर किया है, एयर इंडिया की क्वालिटी का लेवल उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर वहां पर पैसे लिए जा रहे हैं। हर उस व्यक्ति ने जिसने वहां सफर किया है उसने यह महसूस किया है, लेकिन हम और आप शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करते हैं और बड़ी घटना घटित हुई और इस घटना पर संवेदनशीलता की जगह मुआवजे का जिक्र किया और बिना लापरवाही तय किए मुआवजा सामने रख दिया। तो फिर फाल्गुनी का यह सवाल लाजमी बन गया, क्या मुआवजा अंतिम समाधान है? क्या पैसा हर लापरवाही का पर्दा बन गया है? जब एक विमान उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही आग का गोला बनकर गिर जाता है तो सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर किसकी गलती थी? क्या पायलट की गलती थी? नहीं, क्योंकि कोई भी पायलट जानबूझकर अपनी और सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी खतरे में नहीं डालेगा। तो क्या यह तकनीकी खराबी थी? लेकिन तकनीकी खराबी के साथ कोई विमान उड़ान नहीं भरता। डीजीसी और एयर इंडिया को पहले ही कई बार सुरक्षा चूक के लिए चेतावनी दी गई थी। 2022 से साल 2025 तक एयर इंडिया पर जुर्माने भी लगे, कभी पायलटों की कमी के लिए तो कभी उड़ान के नियमों का उल्लंघन को लेकर सवाल उठे। लेकिन क्या जुर्माना और मुआवजा काफी है? टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है, लेकिन जैसे ही एक पीड़ित परिवार यह बोलता है कि मैं 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा को वापस कर दो, यह राशि उस दर्द को कम नहीं कर सकती। एक बेटी ने जो अपने पिता को खोकर महसूस किया है, वह राशि उस माँ की चीखों को शांत नहीं कर सकती जिसने अपने बेटे को राख होते हुए देखा है। जब तक इस हादसे के जिम्मेदार लोगों का हिसाब नहीं होगा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, जब तक यह मुआवजा महज क्रूर मजाक सा लगेगा।
क्या विमान की खराबी या लापरवाही के चलते सैकड़ों जिंदगियां छीनी? हालांकि ब्लैक बॉक्स की जांच जब होगी तो शायद कुछ जवाब मिल पाए, लेकिन क्या वह फाल्गुनी को और उस माँ के बेटे को, उस बच्चे के सपने को वापस लाएंगे? कम से कम वो जवाबदेही डिजर्व करते हैं। कम से कम यह जानना डिजर्व करते हैं कि किसने उसके पिताजी, किसने उनकी बेटी, किसने उनकी पत्नी की जान ली बिना जवाब दिए, बिना सजा की मुआवजा। उस टूटे दिलों का अपमान है जो पहले से दुख के सागर में डूबे हुए हैं। जवाबदेही तय होगी। डीसीए, नागर विमान मंत्रालय और एयर इंडिया के अधिकारियों पर सवाल उठने चाहिए। क्या उनकी लापरवाही से हादसा हुआ? क्या नियमित सुरक्षा जांच ठीक से नहीं हुई थी? ब्लैक बॉक्स की जांच में शायद कुछ मिल पाए, लेकिन जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, यह मुआवजा जान की कीमत लगाने जैसा हो। जांच के लिए एजेंसियां लगाई गई हैं। अगर जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई तो उन 241 जिंदगियों के साथ, उनके परिवारों के साथ अन्याय होगा। कहानियों का दर्द और उन आंसुओं के मूल का कोई मुआवजा नहीं लगा सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया, मृतक परिवारों से मुलाकात की, राहत कार्यों का जायजा भी लिया, लेकिन उनके इस दौरे से उन परिवारों का दर्द कम नहीं होगा जिन्होंने अपनों को खोया है। विश्वास कुमार जैसे एकमात्र बचे यात्री की कहानी हमें याद दिलाती है, चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार 242 लोगों में से सिर्फ एक के साथ हुआ। बहुत सारे लोगों की जाने गई। जोशी परिवार की तस्वीरें डराती हैं। पति पत्नी और वो 3 मासूम, वह तस्वीरें रूह कपाती हैं कि कैसे वह मासूम बच्चे आग में झुलसकर राख बन गए होंगे। कल्पना से परे है वो दर्द। 10 साल की आराध्या, 7 साल की काव्या और 4 साल की माही उम्मीद के साथ उस प्लेन में चढ़े थे कि भविष्य में सुनहरे सपने बुन रहे थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ। ये तस्वीर डर पैदा करती है, भय पैदा करती है। हम भी हो सकते थे, हमारा परिवार भी हो सकता था, हमारे बच्चे भी हो सकते थे, हमारे माँ बाप भी हो सकते थे। अब सिर्फ तस्वीरों में उनकी हंसी दिखाई देती। उनके रिश्तेदार जो विदाई देने आए थे, उनकी यादों में सीने से लगाए रो रहे हैं। यह तस्वीर इंसाफ जज करती है कि बच्चे यूं ही जिंदगी गंवाने के लिए नहीं आए, ये दुनिया में जलकर राख हो गए। इन मासूम चेहरों को देखकर अगर किसी को यह लगता है कि भरपाई सिर्फ पैसों से हो सकती है, तो यह उनकी जान का अपमान है। और ऐसी कई कहानियां हैं। पायलट की कहानी, उस गरीब रिक्शा वाले की कहानी जिसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। एक गरीब रिक्शा चालक की बेटी जिसने अपने परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद लंदन में पढ़ाई का सपना देखा था। पायल ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का सहारा थी। उसकी विदेश यात्रा के लिए परिवार ने कर्ज लिया था ताकि उसकी बेटी का सपना पूरा हो सके, लेकिन विमान के टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वह सपना आग के गोले में तब्दील होकर चकनाचूर हो गया। पायल के परिवार वाले सन्न हैं। वह कह रहे हैं कि हम अपनी बेटी की विदा करके एयरपोर्ट से लौट रहे थे। वो बाहर की तस्वीरें उन्हें डर के समुद्र में भेज रही हैं। वह कह रहे हैं कि मुस्कुराते हुए विदा किया था, लेकिन जब पता चला कि 59 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया तो हमारा सब कुछ टूट गया। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए भविष्य का मातम भी है। ये इंसाफ डिजर्व करते हैं कि 1 करोड़ रुपए में मरहम नहीं लगेगा। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यह तय होना चाहिए कि किसकी लापरवाही है।
सुनिश्चित होना चाहिए कि भविष्य में किसी भी बाप को वो दुख न झेलना पड़े जो पायल के पिता झेल रहे हैं। खुशबू एक नई नवेली दुल्हन जो अपने पति से मुलाकात करने के लिए लंदन जा रही थी। इसी साल उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी की खुशियां अभी तो ताजा थी, लेकिन शायद कुछ और ही मंजूर था। परिवार की आंखों में अभी भी वह चमक बाकी है जो खुशबू के विदाई के समय थी। वो खुश थी कि अपने पति से मुलाकात करने जा रही है, अपने पति के साथ जिंदगी के खूबसूरत पल बिताएगी, लेकिन वो चमक आंसुओं में डूब चुकी है। दो अनुभवी पायलट 8200 और 1100 घंटे की उड़ान कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुमित अपने पिता की देखभाल के लिए पायलट की जॉब छोड़ने वाले थे। उन्होंने अपने पिता से कहा था कि वह बहुत जल्दी इस जॉब को छोड़ देंगे और उनके साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। अब वह बूढ़ा पिता जिंदगी भर अपने बच्चों की तस्वीर देखकर उसकी यादों को संजोता रहेगा। वो दूसरा लड़का जो अपने करियर की शुरुआत में था। दोनों की मौत ने सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि एजुकेशन सामुदायिक झकझोर दिया। तमाम ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो एडमिशन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और आज भी वह डरे हुए हैं। उनके परिवार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कहीं उनकी बेटी भी तो उस दर्द में नहीं। क्या ये अपनों के इस दर्द को भुला पाएंगे? नॉर्थ ईस्ट की तमाम वो क्रू जो लंदन जाने वाली फ्लाइट में राख बन गई, उनके सपने राख हो गए और माँ बाप तस्वीर पकड़ पकड़ कर रो रहे हैं। वह कई कहानियां हैं जो माँ बेटे की कहानी। जो क्रैश साइट के पास चाय की दुकान पर काम करता था, वह विमान मेडिकल कॉलेज से टकराया। तब वह माँ अपने 15 साल के बेटे को बचाने की जहूजहद कर रही थी। आग और धुएं के बीच उसकी चीखें गूंज रही थी, लेकिन नियति ने उनका बेटा छीन लिया। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, तमाम उन लोगों की है जो उस दिन क्रैश साइट के पास शिकार हो गए। उनका बेटा नजदीक से प्लेन देख रहा था, माँ से कहता था, माँ देखो प्लेन उड़ रहा है। उसे एहसास नहीं था कि यही प्लेन एक दिन उसकी जिंदगी छीन लेगा और उसकी माँ को आंसुओं की जिंदगी भर की वजह बन जाएगा। अनगिनत कहानियां हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस हादसे की व्यापक जांच होनी चाहिए। डीजीसी और सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करना चाहिए। अगर कोई तकनीकी खराबी, लापरवाही, रखरखाव में कमी या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारी और विभागीय नेताओं के साथ साथ यहां तक कि संबंधित मंत्रियों को जवाबदेही ठहराया जाए। उन पर सजा की मांग इसलिए जायज है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सैकड़ों जिंदगियों का हादसा है जिसे रोका जा सकता था। अहमदाबाद विमान हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक सबक है जो बताता है कि जिंदगियां अनमोल है। उसकी सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुआवजा जरूरी है, लेकिन उससे पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर इस हादसे में जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिली तो 241 जिंदगी और उन परिवारों के साथ धोखा होगा। हर आंसू, हर चीख, हर टूटा हुआ सपना आज इंसाफ की मांग कर रहा है। यह समय है कि हम सिर्फ शोक नहीं मनाएं, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई और परिवार इस दुख दर्द से न गुजरे। पायल, विजय, खुशबू, सुमित और तमाम वह लोग जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है, हमें उनकी आवाज बनना होगा और उनके इंसाफ के लिए लड़ना होगा। उनके लिए आवाज उठाना होगा। वह बेटी जो कह रही है कि 2 करोड़ ले लो लेकिन मेरे पापा को लौटा दो, उस भावना को समझना होगा, क्योंकि जिंदगी पैसों की नहीं खरीदी जाती, लेकिन इंसाफ उन्हें आज सम्मान दे सकता है। उनके दर्द के साथ उनके इंसाफ की मांग कीजिए।
हम उनके आंसुओं को तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। हाँ, उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए इंसाफ की मांग कर सकते हैं। फाल्गुनी की वो चीख आज हर उस परिवार को पुकार रही है जो हमारे कानों में भी गूंज रही है कि ईश्वर उन टूटी हुई आत्माओं को शांति दे इस दुख की घड़ी में, उन टूटे हुए परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और हमें इतनी संवेदनशीलता दे कि हम कभी भी इस दर्द को भूल न पाए। ओम शांति।